हमारा पार्टी बहुत बड़ा पार्टी नहीं है, छोटा पार्टी है। भले हम लोग 14-15 स्टेट में काम करते हैं, लेकिन पार्टी हमारा बहुत बड़ा नहीं है। तो एक छोटा पार्टी का पॉलिट ब्यूरो में 11 सदस्य था उस टाइम। वो 11 सदस्य में सबसे कनिष्ठ साथी जो है, सबसे छोटे यंग साथी, 2 साथी उस टाइम हम लोग हुए थे, कॉमरेड शिवराम और कॉमरेड शर्मिष्ठा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण समय से हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत ही कठिन, बहुत ही जिसको बोलते हैं कि जो जोखिम भरा एक समय है हमारे सामने, जो समय से हम लोग गुजर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि आज ये जो छत्तीसगढ़ का बात आ रहा है, हमारे देश का जो सरकार है, स्वराष्ट्र मंत्री, प्रधानमंत्री, इन्होंने एक टाइम दे दिया है कि 31 मार्च 2026 का 31 मार्च, इस टाइम में, इस टाइम लिमिट में हम लोग माओवाद, नक्सलवाद को हम लोग खत्म करेंगे। बहुत लोग बोले हैं कि बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, जंगल में जो खनिज पदार्थ जो है, माइनिंग का बहुत बड़ा काम वहां पे शुरू करने वाले हैं सरकार। अदानी को, अंबानी जैसे, अदानी अंबानी जैसे ऐसे बड़े बड़े जो पूंजीपति है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी भी है जो उसका उसमें काम करेगा, माइनिंग का काम करेगा, जो हो नहीं पा रहा था। वहाँ का जो आदिवासी संप्रदाय जो है, उसका जो लड़ाई है, जल जंगल जमीन रक्षा करने के लिए वो लोगों का जो लड़ाई है, इसके लिए ये जो बड़ा माइनिंग का काम है, लूट तराश का जो काम है, ये हो नहीं पा रहा था। ये तो बहुत लोग बोल रहे हैं, चर्चा में आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा चीज मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। सरकार ने एक टाइम दिया है कि 31 मार्च 2026 में, उसी समय में हम लोग नक्सलवाद, माओवाद को हम लोग खत्म कर रहे हैं। हमारे देश का भुखमरी क्या होगा उसका? सरकार ने ऐसा कोई टाइम लिमिट दिया है कि इस टाइम में हम लोग, हमारे देश का ऐसा भी लोग नहीं रहेगा जो रात को जब सोने जा रहे हैं तब भूखा पेट नहीं जाएंगे। ऐसा टाइम लिमिट दिया है। देश में बेकारी, अर्ध बेकारी चल रहा है। आज जो आ रहे थे, हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, मैं बंगाल में रहने वाले हूँ, तो मैं और कॉमरेड असीम गिरी आ रहे थे। जो ट्रेन से आ रहा था वो त्रिवेंद्रम जा रहा है। तो कितने सारे लड़के बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से त्रिवेंद्रम जा रहे हैं काम करने के लिए। आप लोग जानते हैं कि उड़ीसा से भी बहुत लड़के लोग जाते हैं, क्योंकि उसका गांव में उसका काम नहीं मिलता। 200 रुपया दिन में, 200 रुपया कमाने के लिए आज जो यंग लड़का जो है, इसका मौका नहीं है। तो कोई जाता है, मुंबई जाता है, त्रिवेंद्रम जाता है, साउथ इंडिया जाता है। ऐसा कोई लिमिट दिया है सरकार कि 2026 ना हो, 2027 ना हो, 2028 तक ये बेकारी खत्म हो जाएगा। गांव-गांव में, हर शहर में, हर राज्य में, हर प्रदेश में, हर खंड में यंग लड़का जो है, जो काम करना चाहता है, सबको काम मिलेगा। नहीं दिया। आज स्वास्थ्य का बात आ रहा था, जो हेल्थ सिस्टम का बात आ रहा था, जो कोरोना के टाइम में इतने लोगों का मौत हुई, उस टाइम हम लोग देखे थे कि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं हो रहा है, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। उस टाइम मल्टीनेशनल जो ड्रग्स कंपनी है, ड्रग्स मतलब जो दवाई का कंपनी जो है, मेडिकल कंपनी जो है, ये लोग करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों रुपया ये लोग मुनाफा किया। प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल हजारों करोड़ों रुपया का फायदा किया था। उस टाइम कोरोना हो गया, अगर 2 लाख लगेगा, 4 लाख लगेगा, लोग
भीख मांग के, मकान बेच करके, पीएफ का पैसा उठा करके, जो थोड़ा सा सोना दाना रहता है घर में वो भी बेच करके इलाज कराया थे प्राइवेट हॉस्पिटल में। सरकार ने ऐसा कोई लिमिट दिया है, टाइम लिमिट दिया है कि इस टाइम के बाद, इस टाइम के अंदर हमारे देश का सारी जनता को स्वास्थ्य मिलेगा, सरकारी क्षेत्र में मुफ्त में या बहुत ही कम पैसा में उनको स्वास्थ्य का सेवा मिलेगा। उसका कोई टाइम लिमिट दिया है? नहीं दिया। आज जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हमारा ये जो पार्टी ऑफिस है, यहाँ से जो जाता है, यहाँ से मजदूर लोग हैं, आसपास में हम लोग जाते हैं, यहाँ से हम देखते हैं सारे मजदूर लोग सुबह सुबह यहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं और शाम को लौट के आते हैं। कितना पैसा मिलता है दिन में? कितना पैसा मिलता है? 300 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया मिलता है। तो 300 रुपया मिलेगा तो महीना में कितना होगा? 10,000 भी नहीं होगा। 30 दिन काम करने से 9,000 रुपया होता है। 400 रुपया मिलेगा तो हो सकता है 10,000 रुपया होगा। हमारा मांग है कि आजकल का जो जमाना है, देखिए एक मनुष्य को अपना आत्ममर्यादा के साथ अगर रहना है, आत्ममर्यादा का जरूरत है। आपको 20 तारीख हो गया, 20 तारीख के बाद और पैसा नहीं है, आप उधर मांग रहे हैं, इससे उससे, तो आत्ममर्यादा का, एक आत्ममर्यादा के साथ एक व्यक्ति को अगर जीना है तो उसको न्यूनतम मजदूरी 30,000 रुपया होना चाहिए। ये हमारा ट्रेड यूनियन में ये डिमांड है। सरकार ने ऐसा कोई टाइम लिमिट दिया है कि 2026 में, 2027 में, 28 में, चलो 30 में हम लोग सारे के सारे जनता जो है, काम करने वाले जो मजदूर है, इसका न्यूनतम मजदूरी जो है हम 30,000 दिलाएंगे। कोई टाइम लिमिट, मरने का टाइम लिमिट है, जिंदगी का टाइम लिमिट नहीं है, जिंदगी देने का टाइम लिमिट नहीं है, कैसे लोग बांचेगा उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, मरने का टाइम लिमिट है। वो भी किसको मारना है? आदिवासी को। किसके लिए? जल जंगल जमीन को लूटने के लिए। मुंह में क्या बोल रहा है? राम राम राम, हिंदू हिंदू हिंदू, भारत भारत भारत। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नाच रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि हिंदू का बात कर रहे हैं तो हिंदू का भला होगा। भाई हिंदू का क्या भला होगा? हमारे देश में जो किसान लोग हैं, हर 35 मिनट में एक किसान का आत्महत्या हो रहा है। हर 35 मिनट में हजारों कारण है। सबसे बड़ा कारण है जो फसल वो तैयार करता है, उसका वो फसल का दाम नहीं मिलता है। ये बारिश होता है, आज ये तो बांग्ला में ज्येष्ठ बोला जाता है, उड़िया में क्या बोला जाता है? ज्येष्ठ बोला जाता है। ज्येष्ठ में ऐसा बारिश हो रहा है तो खेती का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे एक जो मौसम चेंज हो जाता है, जिस टाइम में जो होना चाहिए वो नहीं होता है, तो इसमें खेती का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एक फसल नुकसान हो जाएगा तो किसान का जो हाल है वो सोचिए। वो तो कर्ज लेकर के एक फसल कर रहा है, इसका आशा है कि जब फसल उठेगा तब उसको बेच करके हम कर्जा भी मिटाएंगे और साथ साथ घर परिवार चलाएंगे। तो एक फसल उसका नष्ट हो जाता है, दूसरा फसल नष्ट हो जाता है, तीसरा फसल जब नष्ट हो जाएगा तो क्या करेगा? सिर के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा का लोड का बोझ आ जाएगा। घर में जो भूखमरी चलेगा तो सुसाइड कर देगा। कौन लोग करता है साथी? हमारे देश का तो बोलता है, कॉमरेड बोला है कि 84% हिंदू है, 86% हिंदू है। तो जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसमें 86% हिंदू है ना? तो हिंदू जो कर रहे हो वो किसके लिए? वोट के लिए। हिंदू वोट एक करो। हिंदू वोट को एक करने से हम जीतेगा, इस इलेक्शन जीतेगा, नेक्स्ट इलेक्शन जीतेगा, उसके बाद इलेक्शन जीतेगा। कोई हमको हरा नहीं पाएगा। अगर 84% हिंदू हमको हिंदू का मसीहा समझ करके वोट दे तो हम कभी हारेगा नहीं। इसीलिए तो हिंदू काम करते हो किसके लिए? अदानी के लिए, अंबानी के लिए। तो कुछ लोग मजाक से बोलते हैं कि ये तो बात करता है सीता का हस्बैंड के लिए और काम करता है नीता का हस्बैंड के लिए। सीता का हस्बैंड है कौन? राम।
मुंह में राम राम है, और काम करता है नीता का हस्बैंड। नीता मतलब नीता अंबानी जो है वो मुकेश अंबानी की वाइफ। तो नीता अंबानी मतलब उसका हस्बैंड, मतलब मुकेश अंबानी के लिए तुम काम करते हो। मुंह में राम बोलते हो और काम करते हो अदानी अंबानी के लिए। मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसा स्थिति में वो चाहते हैं कि हम पूरे देश को कब्जा करें। उड़ीसा उसका कब्जा के बाहर था, लेकिन अभी वो जीता है। अभी वो बहुत जोर से कोशिश कर रहा है बंगाल